हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का एक टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जो कि टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जहाँ से आपको भी पता होगा कि बिहार बोर्ड में क्लास 10 का जो एग्जाम होता है मैथ का, उसमें कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक कि त्रिकोणमिति जो है, ये क्लास 10 के मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जो अकेला चैप्टर और वैसे भी अभी के क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार ये अकेला चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पर ये इस चैप्टर से आ जाते हैं और आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन में खास करके वो क्वेश्चन जो आपको सिद्ध करने के लिए आते हैं, और ये कई बार 2 नंबर में आते हैं, और जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है इसमें ये आपको 5 नंबर में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं, जो क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति चैप्टर में जो 8.4 का चैप्टर होगा, जहां आपको सिद्ध करने के लिए बताया गया है, सिद्ध करने के लिए बोला गया है, उस चैप्टर में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ये 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आज सिद्ध करेंगे। आज देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सरल तरीके से हम किस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को त्रिकोणमिति में सिद्ध करने के लिए आते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको दिखेगा कि ये जो बराबर का चिन्ह है, इस बराबर के इधर भी कुछ ना कुछ तो है और बराबर के इधर भी कुछ ना कुछ है। तो एक साइड वाले को, यानी कि लेफ्ट साइड वाले जो भी कंटेंट यहां पर आपको दिखेंगे, इनको हम लोग बोल देते हैं LHS, और RHS में ये जो राइट साइड में, इसको हम लोग बोल देते हैं RHS। तो यहां होता क्या है मुख्य रूप से कि आपको LHS को सॉल्व करके RHS लाना होगा, या नहीं तो RHS को सॉल्व करके LHS लाना होगा। तो यही होता है उसको सिद्ध करना। यानी कि ये जो समीकरण के रूप में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका LHS पार्ट और RHS पार्ट ये दोनों आपस में बराबर है, और यही चीज आपको दिखाना है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम LHS लेकर के और RHS प्रूव करते हैं, LHS को सॉल्व करेंगे और हम चाहेंगे RHS को प्रूव करना चाहेंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले यहां पर हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। और LHS देखें तो क्या है LHS में, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका है होल स्क्वायर। इस LHS पार्ट को हम सॉल्व करके कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि आपको ये RHS लाके दिखा देना और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। कुछ फॉर्मूला, जैसे यहां पर अगर बात किया जाए तो आपको एक दिख रहा है कॉसेक और एक दिख रहा है कॉट। यह फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, तो अगर कॉसेक का फॉर्मूला देखें और कॉट, दोनों को अगर थोड़ा सा हम लोग कंबाइन करके देखें, थोड़ा सा मिला करके देखें कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि दोनों के लिए कुछ ना कुछ मिलता जुलता हो। तो कॉसेक के लिए अगर आप लोग फॉर्मूला देखेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का अगर बात करें तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहां पर जब आप इस दोनों फॉर्मूला को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां भी जो हर में साइन थीटा है और यहां भी हर में साइन थीटा है, ये दोनों फॉर्मूला मिलता जुलता है। और एक बात बताएं आपको, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, इस टाइप का जो भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, वहां पर बस एक चीज आप समझ गए ना, एक बात को अगर दिमाग में रख लिए कि कौन सा फॉर्मूला मिलता जुलता है जिसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी पूर्वक बना लेंगे। तो यहां मेरा दिमाग क्या था, यहां मैंने क्या दिमाग लगाया कि कॉसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। छोटा सा क्लू, यहां भी बटे में यानी हर में साइन थीटा है और यहां भी हर में साइन थीटा है। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला कई सारे होते हैं इस दोनों के, लेकिन कई सारे फॉर्मूले का यहाँ कोई उपयोग है नहीं, मिलता जुलता बस एक ये फॉर्मूला दिखा, और यहाँ है क्या, स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते आगे बढ़ाते हैं। साइन और साइन को अगर देखा जाए तो साइन और साइन का LHS आप अगर LCM ले लेते हैं तो ये हो जाता है साइन थीटा। साइन और साइन क्योंकि सेम है, इसका LCM साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन थीटा से अगर आप डिवाइड करेंगे
आपको पता होगा किस तरह से भिन्न का जोड़ यहाँ पर किया जाता है। तो साइन थीटा में अगर साइन थीटा से डिवाइड किए 1 आया और 1 को इसके ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, ये 1 हो जाएगा। माइनस है, माइनस का चिन्ह हम लोग ले लिए और साइन में साइन से डिवाइड किए तो 1 आया और 1 को जब हम कॉस से मल्टीप्लाई किए तो कॉस थीटा और 1 मल्टीप्लाई होकर के बन गया कॉस थीटा और इस पूरे का है होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक आ जाने के बाद यहां पर दिख रहा है कि ये है 1 माइनस कॉस थीटा और ये है बटे में साइन थीटा और इस दोनों का यानी इस पूरे के पूरे जो भिन्न के रूप में दिया है इसका ये है होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे तोड़ना चाहे तो हम ऊपर वाला जो पार्ट है जो अंश में है, अंश का भी स्क्वायर कर सकते हैं और ये जो हर है हर का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ये हम लोग यहाँ पर दोनों को स्क्वायर में लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और अगर हर में देखे बट्टे में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे में अगर आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का सीधा सा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ बनेगा इस प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अगर हम डिवाइड में देखें तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको अगर और थोड़ा सा सॉल्व करें, यहां कर देते ताकि ज्यादा नीचे ना लिखना पड़े, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में अगर देखा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम इसे फॉर्मूला पर ले आए और वो फॉर्मूला कौन सा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता होगा। यहां लिख देते हैं, एक बार आपको रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इनटू में हो जाता है ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बीजगणित। तो जब हम इस फॉर्मूला का यहां पर यूज करेंगे तो यहां ए के जगह 1 है और बी के जगह कॉस थीटा है। ए के जगह हम लोग 1 लेंगे और बी के जगह हम लोग कॉस थीटा लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका है होल स्क्वायर और बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी। तो ए के जगह 1 प्लस में बी के जगह कॉस थीटा और इनटू में आ जाएगा ए माइनस बी। तो ए के जगह लेंगे 1 और माइनस में बी के जगह ले लेंगे कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? और अगर हम देखना चाहे तो यहां है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अगर इसको आप लोग लिखना चाहे तो क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर का मतलब आप इसको 2 बार गुना में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो सेम चीज 2 बार गुना में आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? आप देखेंगे तो ये और ये दोनों एक जैसा है, इसको हम लोग काट करके निपटा दिए। ये अपना काम खत्म किया यहाँ पर और निकल करके आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। और आप अगर देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार से आरएचएस प्रूव करना था 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया आपका आरएचएस। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जहां पर हम लोग बस 2-3 फॉर्मूला का यूज किया और वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था सबसे पहले हम लोग एलएचएस को आरएचएस प्रूव करने के क्रम में कोसेक थीटा को 1/sin थीटा के रूप में लिखे और कॉट थीटा को cos थीटा/sin थीटा के रूप में लिखे। और जब हम इसको इस प्रकार से सॉल्व किए बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हुए तो यहाँ एक और फॉर्मूला का यूज हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग देखें ऊपर से और नीचे से कुछ चीज घट रहा है, कैंसिल हो रहा है और जो बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आरएचएस। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को
जिस पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, जिस तरह से ये क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां पर बस बिल्कुल सा बदलाव छोटा सा चेंज कर देगा। कोसेक को हो सकता है इसको जो है सेक बना दिया जाए और इसको टेन बना दिया जाए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैटर्न सेम होगा, आप लोग सेम पैटर्न लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपके एक्सरसाइज में भी है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हम छोटे से वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताने का कोशिश किए और आप लोगों के लिए ये ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला, जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का डेरिवेशन सहित और इसका जो मान सारणी है, आपको भी पता होगा कि मान सारणी से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो मान सारणी और साथ में जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का आपको एक सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा और साथ में आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा और वही वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। मैं लिंक जरूर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आप लोग वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ है, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन पूरे मैथ में आपके 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ का जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, और सिर्फ मैथ में ही नहीं, साइंस में, सोशल साइंस में, हिंदी में, संस्कृत में, सभी सब्जेक्ट में जो भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मेरे चैनल पर मिलेगा और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए आज। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो, कुछ चीज सीखने को मिले, कुछ अच्छा इसमें देखने को मिले, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके ये छोटा सा सहयोग से हम आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि मैथ का और साइंस का या और अदर सब्जेक्ट का भी जो भी कंटेंट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ एक्सप्लेन करने का कोशिश करें और सभी बच्चों को, जो प्यारे बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे, जो यहाँ से कुछ सीखेंगे, उनको कुछ न कुछ अच्छा बताने का और सिखाने का काम करें।